और चलिए आपको लाइव तस्वीर भी दिखाते हैं और सुबोध अग्रवाल की पेशी हुई और क्या कुछ हो रहा है कोर्ट में आपको बताते हैं। उनके द्वारा हमारी पीसी रिमांड का विरोध किया गया और हमने कहा कि अनुसंधान शेष है और अनुसंधान के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए 2 दिन का पीसी प्रदान किया जाए। बार-बार नाम ले रहे हैं वो उनका तर्क है, न्यायालय ने द्वारा उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वो उनका एसीबी का निजी मैटर है, इस बारे में मैं कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट उस पर बाहर नहीं आना चाहिए, बोलना उचित नहीं है मेरे द्वारा कोई कमेंट करना। सर उचित नहीं रहेगा इस मंच पे सब कुछ डिस्कस करना, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है सर। काफी कुछ बाकी है, मान सकते हैं ना, काफी कुछ बाकी है। हाँ, अनुसंधान शेष है, काफी कुछ बाकी है अनुसंधान। सर ये अनुसंधान का पार्ट है, मेरे द्वारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। आज पूरा जो पूर्व न्यायिक अभियोजन में अभियुक्त चल रहे हैं उनके खिलाफ 16,000 पेजों की, लगभग 16,000 पेजों के प्रश्नों की चार्जशीट पेश की गई है। जी सर, इसी कोर्ट में 2 दिन बाद पुनः पेश करें। किनका अभी डिसाइड, कोर्ट में डिसाइड कब करके, आज कर देंगे। इंटरिम बेल एप्लीकेशन है उनकी तरफ से, वो डिसाइड कर देंगे आज। जी उनको लेके चार्जशीट है, पूर्व में जो ठीक। तो आप सुन रहे थे जहां पर एसीबी के ऑफिसर यहां पर मुखातिब हो रहे थे, मीडिया से पेशी हो गई है और कुछ सवालों से जो मीडिया ने पूछे गए उससे बचते हुए भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अब रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया। 10 अप्रैल को आपको बता दें कि कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा था और कई तरह के सवाल एसीबी की ओर से किए गए थे सुबोध अग्रवाल से, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया और रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को आज भी कोर्ट में पेश किया। 2 दिन बाद एक बार फिर से इसी कोर्ट में सुबोध अग्रवाल को पेश किया जाएगा। तो जेजेएम घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो मामले पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार कौन कौन नाम सामने आता है, क्योंकि सुबोध अग्रवाल ने भी पूछताछ में कई ऐसे नाम लिए हैं और कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनका जिक्र एसीबी फिलहाल मीडिया से नहीं कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पूरे घोटाले को लेकर आप पूरा नाम बोलना बोल ना, पूरा नाम बोलना है क्या मामला? एक मिनट रुको, बाइटें हो रही है यहाँ। Advocate Amit Singh, I'm appearing on behalf of Mr. Subodh Agarwal। और आज 15 तारीख तक उन्हें पुलिस कस्टडी जो ऑनरेबल कोर्ट ने है वो दी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी साझा किया था, द केस इज़ अबाउट 37 टेंडर्स और जो वर्क ऑर्डर्स जिनको आप कहते हैं। तो वर्क ऑर्डर्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक जो 5 करोड़ से ऊपर का होता है, विच इज़ ग्रांटेड बाय द फाइनेंस कमिटी, विच इज़ हेडेड बाय द ACS। और उसके जो बिलो जो टेंडर्स होते हैं दे आर ग्रांटेड और दे आर सैंक्शनड। जो उनकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होती है वो चीफ इंजीनियर या उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। सो इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे केस में जो एलिगेशंस है एसीबी के, एज पर दोज एलिगेशंस, जो 4 जो टेंडर्स और जो वर्क ऑर्डर्स जो थे, जो कि सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल के समय जो दिए गए थे, विच वर अबव 5 करोड़ जो फाइनेंस कमिटी ने दिए थे, वो 4 टेंडर्स इन्होंने कैंसिल करवाए। जब ये इरकॉन का जो फर्जी पट्टे का जो भी प्रकरण इनके प्रसंज्ञान में आया, इन्होंने वो कैंसिल कराए। विशाल सक्सेना के अगेंस्ट में इन्होंने एक्शन लिया, ब्लैकलिस्ट किया उन सब फर्म्स को, जो कि कॉन्ट्रैक्टर जो फर्म्स थी उन सबको ब्लैकलिस्ट किया। एक FIR जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक FIR भी विशाल सक्सेना के अगेंस्ट में इन्होंने दर्ज करवाई। तो मेरा यही सबमिशन है, जो अगेन आई रिएटरेट ऑन द सेम पॉइंट्स कि जिस आदमी के टेन्योर में या जिन पे जो एलिगेशंस है एसीबी के, वो टेंडर्स ही इन्होंने खुद ने कैंसिल किए हैं। एक जांच कमेटी भी इन्होंने गठित कराई थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ऑफ द PHCD डिपार्टमेंट, विच विल ऑब्वियसली ब्रिंग फोर्थ बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ड्यूरिंग आवर फर्दर केस। तो इन सब का अवलोकन से ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेबल एक फैक्ट है कि इनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो कंप्लीटली बेसलेस हैं और इनका उस पूरे एलिगेशन से, जो एसीबी के एलिगेशंस, इनका कोई लेना देना है नहीं। और बाकी सारी चीजें आप लोगों ने आपके पॉइंट्स को कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, आपके पॉइंट्स को
देखिए वो फर्म्स वो थी जिन्होंने उस वर्क ऑर्डर के लिए जो है बेसिकली देव अप्लाइड फॉर द वर्क ऑर्डर, और जो एलिगेशन है फर्जी पट्टे के, जो इरकॉन का जो फर्जी पट्टा जिसके अराउंड और जिसके पिवट पे सारा केस जो एसीबी बना रही है, ये इन फर्म्स पे एलिगेशन सीधा कि इन्होंने उस फॉल्स सर्टिफिकेट का यूज करके वो वर्क ऑर्डर्स लिए थे। तो जैसे ही सुबोध अग्रवाल के प्रसंज्ञान में ये चीजें आई कि देयर इज अ इरेगुलरिटी लाइक दिस, तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, कमेटी गठित करी, एफआईआर दर्ज कराई, ब्लैकलिस्ट किया उन फर्म्स। कोर्ट ने कंसिडर किया आपके? देखिए राइट नाउ वी आर बिफोर द कोर्ट ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ द रिमांड. So our submissions are very brief before the court and it is only extended till the remand part. जो मैं आपके सामने जो facts रख रहा हूँ, these are all part and parcel of our further arguments before the court. जब वो कोर्ट में एंटर हुए थे तो उन्होंने पूर्व सीएस का नाम भी लिया था सर, जब वो कोर्ट में एंटर हुए थे। देखिए वो that is the version that you have taken from him and again I'll reiterate on the same. जो भी हमारे डिफेंस है सारे will put before the honorable court which you will all know during the course of this case. बयान को आपने ऑन रिकॉर्ड लिया है सुनवाई के दौरान, हियरिंग के दौरान? जी अभी राइट नाउ अगेन अभी हम लोग केवल पुलिस कस्टडी के बेसिस पे ही थे, उसी जो लीगल इसकी इंट्रिकेसीज है हम लोग उसी पे गए थे। इंटरिम बेल के लिए हमने अप्लाई किया है। दी ऑनरेबल कोर्ट विल पास एन ऑर्डर शॉर्टली ऑन दैट एंड वट एवर द अपडेट इज विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। यस जी उनकी 13वीं तक की मांगी हमने, क्योंकि जो उनके लास्ट राइट्स हैं उस जो अपने हिंदू रीति रिवाज संस्कार हैं उनके। एडवोकेट अमित सिंह। थैंक यू। ओके। ये एडवोकेट अमित सिंह हैं, जेजेएम घोटाले के जो आरोपी हैं सुबोध अग्रवाल, उनकी ओर से वकील हैं, उनके बचाव पक्ष के वकील हैं। इन्होंने भी अपनी पूरी बात जो है कोर्ट में रखी थी, अपनी दलील अपनी तरफ से दी थी और अभी मीडिया से बात की है। हालांकि थोड़ी देर पहले जो स्पेशल पीपी हमारे साथ में उन्होंने बातचीत की थी, उनका साफ कहना था कि एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि सुबोध अग्रवाल जो है वो पूरी तरह से जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उनको दोबारा रिमांड पे भेजा जाए। इसी बिहाव पे इसी दलील पर जो है कोर्ट ने दोबारा से उनको रिमांड पे भेजा है, यानी कि 2 दिन की और रिमांड सुबोध अग्रवाल की रहेगी। ठीक है रामस्वरूप, बीच में आपको मैं टोकना चाहूंगी। एक सवाल ये भी है कि लगातार देखिए मीडिया ने भी अभी जो वकील है अमित सिंह उनसे सवाल भी किया है कि पूर्व सीएस को लेकर, क्योंकि लगातार पूर्व सीएस का नाम सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं वकील भी बचते हुए नजर आए और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि 3 दिन की रिमांड मांगी गई थी एसीबी की ओर से एक बार, अब 2 दिन की रिमांड को मंजूरी मिली है। देखिए ये बिल्कुल बात सही है कि वो बार बार एक नाम ले रहे हैं सुधांश पंत, क्योंकि उस समय वही जो है इस सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी में बड़े अफसरों। ठीक है रामस्वरूप, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर से लौटूंगी आपके पास में।